बातें कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। औरत को रोका गया, टोका गया, छोड़ा गया, रखा गया, परखा गया, बस उसे कभी समझा नहीं गया, यही कटु सत्य है। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। बहू और बेटियां नमक की तरह होती है, जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, इसी तरह उनके बगैर घर की रौनक भी अधूरी है। औरत ईश्वर की अनोखी रचना है, इसके बिना तो राम कृष्ण का भी जन्म संभव नहीं। दोस्तों, 98% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे भी जीवन में मोटिवेशन ऐड करेगा। औरत को खिलौना समझने की गलती कभी मत करना, जिसमें यह गलती की उसकी हस्ती मिट गई। संस्कारी थी तब तक जब तक सहन करती रही, जब घूंघट उठाकर अपने हक के लिए बोल पड़ी तो बिगड़ेल हो गई। मोहब्बत करने में औरत से कोई जीत नहीं सकता, नफरत करने में औरत को कोई हरा नहीं सकता। लड़कियां कभी हारती नहीं, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि मैं औरत हूँ। सरेआम इज्जत बेचना मेरी आदत नहीं। बेटी गुड़ की तरह है, मीठी लगती है, और बहू नमक की तरह कड़वी लगती है। जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना घर अधूरा है। जिस घर में औरतों की इज्जत होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की पूजा अपने आप हो जाती है। समय दिया करो अपने रिश्ते को, ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। औरत की लंबी जुबान का शिकवा तो हर कोई करता है, मगर गूंगी लड़की से शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पूजा पाठ थोड़ा कम कर लेना, मंदिर मस्जिद चाहे कभी मत जाना। अगर किसी की बेटी कहीं मुसीबत में हो, उसको घर तक सुरक्षित छोड़ आना, थोड़ी देर के लिए उसके भगवान बन जाना। दो औरतों की हमेशा इज्जत करना, जिसने तुम्हें जन्म दिया और जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। अगर औरत सुंदर है इसलिए प्रेम हुआ तो वासना हुई, अगर औरत सुंदर नहीं फिर प्रेम हुआ तो यह कि वह सच्चा प्रेम है। औरत की मांग में सिंदूर लाल रंग यूं ही नहीं सजता, औरत के कई अरमानों का कत्ल होता है, तब जाकर कहीं ये रंग सजता है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली है और काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। मुझे किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, लोग तो मुझे मुफ्त में दे जाते हैं। खुदा की इबादत तब सफल होगी जब घर की औरतें खुश होंगी। अगर आप चाहते हो घर के नींव मजबूत हो, तो आपकी वजह से इन तीनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, माँ, बहन और बीवी, क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो उन्हें गिरते देर नहीं लगती। प्यार के लिए हमेशा ऐसा शख्स चुनो जो आपको इज्जत भी करता हो, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की कीमत होती है। औरत कमजोर नहीं, नादान है, क्योंकि वह सबको जन्म देने वाला दूसरा भगवान है। थकी हुई हूँ मगर हारी नहीं, सीता, राधा या मीरा बन जाऊंगी लेकिन रुकूंगी नहीं। वक्त से पहले हालातों से लड़ी हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूँ। प्यार से ज्यादा हर रिश्ते की इज्जत करती हूँ, दिखावा नहीं दिल से करती हूँ। हंसना मेरी तकदीर में नहीं था और रोना मुझे मंजूर नहीं था। शीशे की तरह साफ हूँ, फिर भी ना जाने क्यों अपनों की समझ से बाहर हूँ। जो मर्द अपनी माँ, बहन की इज्जत नहीं करता, वो अपनी बीवी की भी नहीं करेगा। औरत के साथ मोहब्बत बहुत से लोग करते हैं, मगर मोहब्बत के साथ साथ इज्जत बहुत कम मर्द देते हैं। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। एक औरत जिस आदमी से प्यार करती है, उसका चेहरा ऐसे पढ़ लेती है जैसे एक नाविक खुले समुद्र को। मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है,
लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद हिला देती है। उसे महज औरत मत समझना, साथ दिया तो भिखारी को भी राजा बना देती है, और गर बगावत पर उतर आई तो महलों को भी राख बना देंगी। एक हाउसवाइफ की तनख्वाह क्या होती है? प्रेम, सम्मान और अपनापन। बंजर नहीं हूँ मैं, मुझ में बहुत सी नमी है, दर्द बयां नहीं करती, बस इतनी सी कमी है। औरत कभी खिलौना नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्यक्ति है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। दोस्तों, आज वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।